हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो सभी? ओके, तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स। ठीक है, आपने जो लास्ट वीडियो है उसमें पढ़ा था जो आपके हेलो एल्केन्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको जनरली मैंने एक बार बताया था, लेआउट बताया था। 3 तरह की प्रॉपर्टीज शो करते, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन विद द मेटल्स। ओके, तो उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ लिया था, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो 2 टाइप्स उनको हमने डिटेल में पढ़ा था, दैट इज SN1 एंड SN2। अब हम पढ़ेंगे कि आपके जो ये हेलो एल्कीन्स और हेलो अरेन्स हैं ये कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपके हेलो एल्केन्स कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज substitution by OH group. Okay, substitution by OH group. OH group कैसे आपके हेलो एल्केन्स में से हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, तो जब OH ग्रुप रिप्लेस कर देगा बच्चों तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, क्या मिलेंगे हमें, अल्कोहल्स मिलेंगे। तो RX, दिस इज योर अल्काइल हलाइड। ओके, आपने इसमें डाला बच्चों, क्या डाला आपने जो यहाँ पे रिएजेंट लिया है दैट इज aqueous KOH ले सकते हो आप। ओके, आप ले सकते हो NaOH एक्वस ले सकते हो, आप ले सकते हो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वेरियस रिएजेंट्स हैं जो कि आप ले सकते हो ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हलाइड बाय द OH ग्रुप। ओके बेटा, तो होगा क्या, ROH, क्या मिल जाएंगे आपको, अल्कोहल मिल जाएंगे। बाई प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर, जो आपका आपने रिएजेंट चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ना सभी को। तो हमें क्या मिले, अल्कोहल। हुआ क्या है, X नेगेटिव हटा है और OH नेगेटिव लग गया है आपका। ठीक है बच्चे, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट ये आता है कि रिएक्शन हुई कैसे। SN में भी 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, दैट इज SN1 एंड SN2। तो ये 1 से हुई है 2। तो एक पॉइंट याद रखना, इफ द न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, अगर आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है यानी जो अटैक करने जा रहा है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो वेट नहीं करेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल जब हटेगा वो तभी अटैक करेगा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका काम है अटैक कर देना फटाफट। देन रिएक्शन अकर्स बाय SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन कैसे होगी बच्चे, SN2 मैकेनिज्म से होगी, क्योंकि इसके हटने का वेट नहीं करेगा। वेट नहीं करेगा तो क्या है, वो फटाफट से बैक साइड से अटैक कर चुका होगा, है ना। तो SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड से अटैक होता है। तो किस टाइप के अल्काइल हलाइड को आप प्रीफर करेंगे, प्रीफर्ड फॉर प्राइमरी अल्काइल हलाइड। प्राइमरी अल्काइल हलाइड बहुत बेहतर तरीके से ये रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है SN2 में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये ऑर्डर होता है हमारे पास, है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। बट अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है तो क्या, न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ।
पहले मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, CH3CH2Br, ठीक है। आपने इसमें डाला KOH, इस चीज का खास ध्यान रखो, एक्वस होना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH3CH2OH, ठीक है। और जो आपका बाई प्रोडक्ट होगा दैट इज KBr। तो ये आपने बना दिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया, रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो गई। ओके देन अब मैं आपको एक अनदर एग्जांपल लेके बता CH3CH3CH3Br। इसमें आपने डाला बच्चे वाटर। अब वाटर भी तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, तो वाटर के पास भी न्यूक्लियोफाइल है, बट बेटा वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है ये, है ना। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये वेट कर सकता है, यहाँ से Br निकलेगा और वाटर अटैक कर, OH नेगेटिव अटैक करेगा। बट एक मेरा पॉइंट बताऊंगी, ध्यान रखना, हालांकि ये बन गया अल्कोहल, है ना, और ये जो रिएक्शन हुई है दैट इज वाया SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। और SN1 से प्रेफरेंस किसको मिलती है, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। मैंने इसीलिए आपको टर्शरी का एग्जांपल दिया। बट एक चीज और भी है बेटा, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, हम बोलते हैं कि दे जनरली डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो कर, ये शो करने की बजाय इनकी टेंडेंसी है कि ये एलिमिनेशन शो कर देते हैं। क्या शो कर देते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है। Br हटेगा बट कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की बजाय ये जो तीन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, तीन हैं, टोटल 9 हो गए, यहाँ से कहीं से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटकर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ही टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, तब ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली OH बन जाएगा। क्लियर है, मेरी बात क्लियर हो गई आपको। तो हाई टेम्परेचर्स पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। पॉइंट का बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो और यहाँ पे ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, बट एट हाई टेम्परेचर टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कैसी रिएक्शन शो करते हैं बेटा, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन। क्लियर है, तो पॉज करिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। क्लियर हो गई बेटा बात सभी को? ओके बेटा, अब देखिए सेकेंड वन इज, हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय OR ग्रुप, ठीक है। OR ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। ये आपके हैलाइड आयन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा, और जब OR ग्रुप से रिप्लेसमेंट हो जाती है तो हमारे पास क्या मिलते हैं, ईथर्स मिलते हैं। देखिए RX है आपके पास, RX में आपने कौन सा न्यूक्लियोफाइल डाला बच्चे, OR नेगेटिव। ये OR नेगेटिव क्या करेगा, X नेगेटिव को रिप्लेस कर लेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा R, मैं डैश लगा देती हूँ, ROR डैश, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, ईथर्स बन गए, और आपका जो हैलाइड आयन था वो निकल गया, ठीक है। देखिए RX, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, ये आपका अल्काइल हैलाइड है। आपने जो इसमें रिएजेंट डाला है, रिएजेंट कौन सा, जहां से आपका एल्कोक्सी ग्रुप आएगा, वो क्या डाला बेटा, आपने इसमें रिएजेंट डाला NaOR। व्हाट इज दिस NaOR, इसको हम बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। होगा क्या बेटा, X नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां से भी ऐसे ही ब्रेक होगा, OR नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। अब आप इसको बना दीजिए, R के साथ ये जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था ये चला गया ऐसे, प्लस
साइड प्रोडक्ट निकल गया आपका NaX। व्हाट इज दिस, अभी अभी बताया था, दीज आर ईथर्स। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, CH3 CH2 Br, दिस इज योर ब्रोमो इथेन। बेटा आपने इसमें जो रिएजेंट डाला है सोडियम अल्कोक्साइड का, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ NaOCH3, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम सोडियम अल्कोक्साइड बोल रहे थे, इसको हम बोलेंगे सोडियम मिथोक्साइड। ओके, तो बॉन्ड ब्रेकिंग आपको पता ही है, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव, तो यहाँ से Br नेगेटिव हट जाएगा और उसकी जगह ये लग जाएगा, ठीक है, प्लस NaBr। आपके पास एक मिक्स्ड ईथर आ गया। क्या आ गया आपके पास, एक मिक्स्ड ईथर। इसकी अगर नेमिंग करनी हो तो क्या बोलेंगे, आप सभी को आती भी होगी ईथर की नेमिंग, है ना। ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्कोक्सी एल्केन से, जो स्मॉलर ग्रुप है उसको अल्कोक्सी बना दो, जो लार्ज ग्रुप है उसको एल्केन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथॉक्सी इथेन। छोटे कार्बन को मैंने अल्कोक्सी बनाया, दैट इज मिथॉक्सी, और जो 2 कार्बन का था इसको मैंने अल्केन बनाया, दैट इज इथेन। तो आपका ये हो गया, ठीक है, या फिर इसको मैं इथाइल मिथाइल ईथर भी बोल सकती हूँ। अच्छा, अब सबसे पहली बात आती है कि रिएक्शन SN1 से होगी या SN2 से होगी, तो वही चीज आ जाती है बेटा, जो यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप होता है इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये इंतजार नहीं करेगा कि आपका Br नेगेटिव Cl नेगेटिव जो भी हो कब निकलेगा, ठीक है, इसीलिए रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म से होगी, SN2। क्लियर है इतना, तो आपको क्या प्रीफर करना है कि आपका जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, आपका जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा, प्राइमरी। प्रीफरेंस प्राइमरी को देनी है, क्योंकि आपको पता है SN2 में प्राइमरी को हम पहले प्रीफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। और जो आपका अल्कोक्साइड है, ठीक है, जिसको मैं बोल रही हूँ सोडियम अल्कोक्साइड, जो आपका रिएजेंट है, उसमें भी तो देखो R ग्रुप है, तो वो कैसा भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, कुछ भी हो सकता है, चल जाएगा ये वाला, ये प्राइमरी ही होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, ठीक है। और जो ये पूरा मेथड था ना बच्चे, ये इस तरह से ईथर बनाने का, इस मेथड का एक नाम है, इस मेथड को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चे, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। ईथर में भी पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है, ईथर की प्रिपरेशन में, तो इसको मार्क कर लेना, एक नेम रिएक्शन हो गई है, ठीक है। पॉज करिए और नोट करिए इसको फटाफट से। ठीक है, आगे चलें। देखिए बेटा, आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, A प्लस बी, ठीक है, ये हमारे पास A है और B इसमें रिएजेंट है और प्रोडक्ट बना ये एक ईथर है, आपको पता है, साइड प्रोडक्ट बना NaBr, इसका मतलब ये विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, को मैंने करवा के दिखाया, मैंने प्रोडक्ट्स बना दिए। आपको मैंने बोला है कि आपको जो रिएजेंट्स हैं और जो रिएक्टेंट है उसको आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या, तो बेटा प्रोडक्ट देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका जो रिएजेंट है, यानी कि आपका जो अल्काइल हैलाइड होगा वो कैसा होगा और आपका जो सोडियम अल्कोक्साइड होगा वो कैसा है। ऑक्सीजन के दोनों साइड देखो इस तरह के अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहां से ही डिटरमाइन हो जाएगा कि आपका जो RX था, RX उसका कौन सा R ग्रुप यूज हुआ है और जो सोडियम अल्कोक्साइड है उसका कौन सा R ग्रुप हुआ है। तो ओके, इस साइड ये वाला ग्रुप है, दोनों ही प्राइमरी है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो CH3 CH2 Br प्राइमरी है ना। इसमें जो मैंने अल्कोक्साइड ले रखा है, देखो ये भी प्राइमरी ही लिखा है, NaO C2H5,
ठीक है, अल्कोऑक्साइड भी प्राइमरी है। प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? प्रोडक्ट बना हमारे पास C2H5O C2H5 और साइड प्रोडक्ट निकला हमारा Na। क्लियर है ना? आप देखिए ये A प्लस बी मैंने प्रोडक्ट बना दिया ये प्लस NaBr। अब देखो यहाँ पे बेटा ये ऑक्सीजन था, इधर की तरफ एक R ग्रुप लगा हुआ है दैट इज CH3 और इधर की तरफ ये वाला R ग्रुप है। ये जो R ग्रुप आप देख रहे हो दैट इज टर्शरी और ये मिथाइल है। तो अभी अभी कंडीशन बताई थी कि यहाँ रिएक्शन SN2 से होती है, तो इसके लिए एक रूल होगा कि आपका जो अल्काइल अलाइड है वो इट मस्ट बी प्राइमरी, ये ध्यान रखना है क्योंकि बैक साइड से टैप होना है और बैक साइड से टैप होने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अल्काइल अलाइड टर्शरी ना हो। तो इसका मतलब अल्काइल अलाइड का ये वाला जो पार्ट होगा R ग्रुप ये अल्काइल अलाइड बनाएगा और ये सोडियम अल्कोऑक्साइड बनाएगा। तो A है आपका CH3Br, ठीक है, जो B है आपका वो है ये दैट इज टर्शरी। यहां आप कैसा भी ले लो चल जाएगा। प्रोडक्ट बना बेटा ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। तो प्रोडक्ट को देखकर हमें पता लगा सकते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है और जो आपका रिएजेंट उसमें ऐड कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए। ओके ठीक है, तो पॉज दीजिए और इसको नोट करिए। देखिए बच्चा, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप। CN साइनाइड है ना, तो साइनाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर लेता है तो हमें क्या मिलते हैं बेटा? हमें मिलते हैं अल्काइल साइनाइड्स या फिर आप बोल सकते हो अल्केन नाइट्राइल्स। ओके, तो देखिए RX कौन रिप्लेस करने आया है? CN नेगेटिव इसको रिप्लेस करने आया है, किसको? X नेगेटिव को। तो आप बोलोगे CN इसके साथ लग गया और आपका जो हैलाइड आयन था वो निकल चुका है दैट इज RX। तो बेटा ये जो CN नेगेटिव है ये आया कहाँ से? क्या रिएजेंट आप डालोगे जहां से कि CN नेगेटिव जनरेट हो? मैंने डाला है इसमें KCN। कैसा डाला बेटा? एल्कोहलिक। ध्यान रखना वहां हमने जो OH में किया था वो एक्वस था, KCN डाला और आप यहाँ पे NaCN भी डाल सकते हो। कैसा? अल्कोहलिक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट? RCN प्लस जो आपका बाई प्रोडक्ट है दैट इज KX। बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं अल्काइल साइनाइड्स कॉमन नेम, ठीक है, और या फिर हम इनको बोल सकते हैं अल्केन नाइट्राइल। एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा बताऊंगी इसके सिग्निफिकेंस। देखिए Br CH3 CH2 Br, ठीक है। क्या ऐड किया बच्चे? यहाँ पे आपने ऐड किया KCN अल्कोहलिक या आप ले सकते हो NaCN अल्कोहलिक। क्या प्रोडक्ट बना मेरे पास? CH3 CH2 CN, साइड प्रोडक्ट KBr। ध्यान से सुनिए बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हो जो आपका हेलो एल्केन है कितने कार्बन का है बेटा? 2 कार्बन का है। और यहाँ जो आपको कंपाउंड मिला है उसमें एक कार्बन और ऐड हो गया है, ठीक है, जो कि आपके रिएजेंट से आया। तो यहाँ पे आपका 2 कार्बन का कंपाउंड था, यहाँ आपको 3 कार्बन का। तो जो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज इन द असेंडिंग ऑफ द कार्बन। किसमें यूज हो रही है ये? असेंडिंग ऑफ द कार्बन। काफी बार हमारे पास कन्वर्जन्स आ जाते हैं, जैसे कि एक आ गया, यही आ गया मान लीजिए, ठीक है, क्या है ये? ब्रोमोइथेन है। ब्रोमोइथेन को मैंने आपको बोला कि प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो, तो ब्रोमोइथेन में तो 2 ही कार्बन थे, प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है। कैसे करो? तो एक कार्बन बनाने के लिए मैंने ये स्टेप किया, उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ये एसिड में चेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो एक कार्बन के असेंडिंग के लिए आप कन्वर्जन्स में काफी जगह इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। अब दूसरी चीज कि ये रिएक्शन होगी कैसे, SN1 से या SN2 से। बच्चे दिस रिएक्शन जो Cn नेगेटिव है वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, अगेन इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सो दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया SN2 मैकेनिज्म। तो हमें क्या प्रीफर करना है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड होना चाहिए उसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए प्राइमरी को सबसे पहले प्रीफर करेंगे, देन सेकेंडरी और देन टर्शरी। क्लियर हो गई ना मेरी बात। तो ये चीज थी सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड। क्लियर है, तो इतना क्लियर हो गया तो इसको पॉज करो और नोट करिए, ठीक है बेटा। इसी चीज से रिलेटेड जो दूसरी बात आती है वो देखो, मैंने आपको बताया साइनाइड आयन रिप्लेस कर रहे हैं, और साइनाइड आयन जो है उसको रिप्लेस करवाने के लिए मैंने रिएजेंट चूज किया, दैट इज अल्कोहलिक KCN, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ चेंज करना चाहूंगी, और वो चेंज क्या है देखो, रिप्लेसमेंट बाय NC ग्रुप। NC डिफरेंस क्या, वहां भी कार्बन और नाइट्रोजन थे, यहाँ भी कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है। और बनेंगे हमारे पास, मैं पहले लिख देती हूँ, एल्केन आइसोनाइट्राइल्स बनेंगे। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो Cn होता है हमारे पास, Cn, ठीक है, Cn कैसा लिगेंड होता है बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड, ठीक है। कार्बन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। दोनों साइड्स को वो यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो जब आप इसमें KCN डाल रहे थे अल्कोहलिक, वहां कार्बन के थ्रू बॉन्ड बन रहा था, किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, दैट इज साइनाइड। लेकिन यहाँ पे मैं नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाऊंगी जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल्स। देखिए RX आपने अपना अल्काइल हैलाइड ले लिया, तो जो NC ग्रुप है वो आएगा कहां से, उसके लिए जो हमने रिएजेंट लिया है ना बेटा, वो रिएजेंट है AgCN, ठीक है। बताएंगे कैसे, AgCN होगा क्या, RNC, इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो आपने AgCN डाला था, ठीक है, AgCN जो डाला है, एक मिनट, बाई प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम इसका अल्काइल आइसोसाइनाइड, और आईपैक मैंने लिख दिया है अल्काइल आइसोनाइट्राइल्स, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऐसा क्या हुआ कि AgCN डालने पे N के थ्रू बॉन्ड लग गया, और उसके थ्रू डालने से, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, CH3CH2Cl, ठीक है। क्या डाला बच्चे आपने, AgCN, क्या बना, CH3CH2MC, ठीक है। जो यहाँ पे बॉन्डिंग बन रही है वो कैसी बॉन्डिंग होती है बेटा, इनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस AgCN, ये आपके बन गए आइसोनाइट्राइल। अब ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे असेंडिंग ऑफ द कार्बन चेन हुई है, नो, यहाँ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना है, यानी कि जो कार्बन की चेन थी वो बीच में नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। तो जो रेगुलरिटी चल रही थी वो टूट गई है, यहाँ भी 2 ही कार्बन थे रेगुलर चेन में, यहाँ भी अभी 2 ही है, बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो ये रेगुलर चेन में काउंट नहीं होगा अभी। तो असेंडिंग सिर्फ Cn के थ्रू होती है, यहाँ से नहीं होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, KCN ऐड करने पे Cn जुड़ जाता है, और ये ऐड करने पे NC, ऐसा क्यों, जो KCN होता है ना, K और Cn के बीच में जो बॉन्ड होता है बच्चे, ठीक है, दैट बॉन्ड इज, ठीक, जो K और Cn के बीच में बॉन्ड है बेटा, दिस बॉन्ड इज predominantly ionic,
ठीक है, कैसा है, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नेचर है, जिसकी वजह से ये K पॉजिटिव Cn नेगेटिव में टूट गया। ठीक है, और जो इस Cn नेगेटिव ने आपके R पे अटैक कर दिया था, ठीक है ना, R पे अटैक कर दिया था और उसके साथ जाके लग दिया। लेकिन जो ये AgCN का बॉन्ड है ना, ये ऐसे ब्रेक नहीं होगा कि एक तरफ चली गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक तरफ कम रह गई, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है बेटा, दिस इज प्रीडोमिनेंटली, ठीक है, कोवलेंट नेचर है। ठीक है, डोमिनेंट नेचर कौन सा है इसका, कोवलेंट, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, बहुत सारे आयोनिक बॉन्ड भी ऐसे होते हैं जिसके पास कोवलेंट कैरेक्टर होता है, पार्शियल कोवलेंट, पार्शियल आयनिक, तो प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट नेचर है। और कोवलेंट नेचर में तो इस तरह से चार्ज सेपरेशन होता नहीं है, तो यहाँ जो बच्चे बॉन्ड बनेगा ना, तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देगा। ठीक है, क्योंकि देखो हैलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से आपके R पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करेगा ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये। ठीक है, फिर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो फिर Ag वाले बॉन्ड से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज को ध्यान रखना। जो चीजें मैंने बताई है कि प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नेचर है, इसीलिए K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में टूट जाता है, बट यहाँ बॉन्ड इस तरीके से चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाती है ड्यू टू कोवलेंट नेचर ऑफ दिस बॉन्ड। ठीक है, आ गई होगी ना मेरी बात आपको समझ में। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है CH3 CH2 Br, ठीक है, आपको दे दिया जाए एक साइड KCN अल्कोहलिक, ठीक है, और एक साइड में दे दूं AgCN, तो क्या बनाओगे यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 CH2Cn, एक कार्बन बढ़ गया है, असेंडिंग हो गई है कार्बन चेन की, यहाँ बनेगा CH3 CH2NC। These are cyanides, these are isocyanides, और इसको हम बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल्स, एल्केन आइसोनाइट्राइल्स। यहाँ होती है असेंडिंग ऑफ कार्बन, यहाँ नहीं होती है। ठीक है, पॉज करिए और फटाफट चिपका लो अपनी कॉपी पे। ठीक है, ओके ना। अच्छा बेटा, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास, ओके, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय NO2, एंड डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, NO2 ग्रुप जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। देखिए कैसे, RX आपका है ये अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो बेटा जब आप इसमें NO2 ग्रुप नेगेटिव, NO2 ग्रुप डालोगे, NO2 के लिए मैं जो रिएजेंट ले रही हूँ वो रिएजेंट हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल AgNO2। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिएजेंट क्या लिया है बच्चे, AgNO2। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, नाइट्रो अल्केन्स बन गया। ठीक है, प्लस बाई प्रोडक्ट आपका AgX। एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, आपने इसमें AgNO2 ऐड किया, CH3 CH2NO2 प्लस AgBr, नाइट्रो इथेन्स बन गए। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, यहां मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, जो जो NO2 है ना, ये NO2 जो होता है ये कैसा लिगेंड होता है, दिस इज ऑल्सो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। इसके पास भी दो तरह की डोनर साइट्स होती हैं, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है, और
ऑक्सीजन के थ्रू भी बना सकता है ना। तो इसको तो हम बोलते हैं क्या, नाइट्रो, और इसको हम बोल देंगे बच्चे नाइट्राइट। आ गई मेरी बात समझ में। तो यहाँ भी दो केसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ CH3 CH2 Br, मैंने EgNO2 की जगह अब इसमें ले लिया क्या, KNO2, ठीक है, KNO2। तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2 ONO, ठीक है, नाइट्राइट, नाइट्राइट ग्रुप जाकर लग जाएगा। ऐसा क्यों, कहानी सारी वही है बच्चे यहाँ पे भी, ठीक है। जो आपका EgNO2 होता था, ये आपका AgNO2 है, और जो AgNO2 है इधर आपका एक KNO2, ठीक है। देखो AgNO2 में क्या होता है ना बेटा, KNO2 में तो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो जाएगा आपको पता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड था ना दैट इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, नेचर में कैसा था बेटा, ये आयोनिक। तो इस तरह से इजीली चार्ज सेपरेशन हो गया। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, दिस इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। कैसा है ये, कोवेलेंट है नेचर में, तो ये आसानी से यहां से चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। अब जब चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे अटैक करेंगे आप बेटा, आर ग्रुप पे, क्योंकि आर पे कैसा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, क्योंकि हैलोजन अलग हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने इसके पास अटैक किया है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाएगा ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो आगे होगा आपको ये समझ में, पॉज करिए और इसको नोट करिए, ठीक है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। अब नेक्स्ट चले, तो बेटा ये चीजें थी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, ठीक है। और NH2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होकर क्या बनते हैं हमारे पास, हमारे पास बनते हैं बेटा अमाइंस। क्या बनते हैं, अमाइंस बनते हैं, देखते हैं RX, ठीक है, RX। इसमें आपने NH2 नेगेटिव डाला, ये न्यूक्लियोफाइल डाला, तो क्या होगा RNH2, अमाइंस बन जाएंगे और आपका X नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये NH2 आया कहां से, ठीक है, इसके लिए रिएजेंट क्या लोगे तो देखते हैं। तो दिस इज योर अल्काइल हलाइड, दिस इज योर, बहुत ध्यान से समझना इसको, दिस इज योर अल्काइल हलाइड। आपने जो रिएजेंट लिया है बेटा यहाँ पे, वो रिएजेंट ले लिया आपने NH3, NH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव, यहां से भी इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, R पॉजिटिव X नेगेटिव, क्या होगा बताओ, R के साथ जाकर लग जाएगा आपका NH2, ठीक है, क्या लग गया आपका NH2, बाई प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्रोजन और HX बना लिया। तो ये जो अमाइन बने हैं बेटा, इस अमाइन को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी अमाइन। कैसा अमाइन बना, प्राइमरी, हो गया इतना ही। अब मैं इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करती हूं, देखो
RNH2 जो आपका बना था प्राइमरी अमाइन, उसमें मैं फिर से एक अल्काइल हलाइड डाल देती हूँ। ध्यान से समझना बच्चे, इसमें मैं फिर से एक अल्काइल हलाइड डाल देती हूँ। तो ये अल्काइल हलाइड RX था, मैं इसको R' से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा देखो, आप सभी को पता ही है ऑलरेडी कि RNH2 है, तो इस RNH2 का यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, RNH2 है, RNH2 के एक हाइड्रोजन को आप ओपन करके लिख दो, तो बॉन्ड टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको भी तोड़ो, X नेगेटिव R पॉजिटिव, जोड़ दो, देखो RNH R', ठीक है। और जो H पॉजिटिव था वो इस X के साथ जाकर क्या बना लेगा, साइड प्रोडक्ट HX। क्लियर हो गई ना बात? अच्छा, एक चीज और होगी, देखिए RNH R', किस तरह का अमाइन बना आपके पास बेटा, ये बना आपके पास सेकेंडरी अमाइन। तो ये जो सेकेंडरी अमाइन लिया था, इसमें आपने फिर से एक दूसरा आपने इसमें क्या डाल दिया बेटा, अल्काइल हैलाइड डाल दिया। ठीक है, उसी तरीके से होगा यहाँ भी, एक H बचा है, यहां से चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, कैसा अमाइन बना, टर्शियरी अमाइन, यानी सारे जो हाइड्रोजन थे अमोनिया के वो रिप्लेस हो चुके हैं। अब एक लास्ट चीज और बता देती हूँ, RNR। अब हाइड्रोजन तो बचे नहीं है इसके पास रिप्लेस करने के लिए, ये ऑलरेडी आपके पास कैसा अमाइन है बेटा, 3 डिग्री अमाइन बन चुका है। अब अगर मैं इसमें एक अल्काइल हैलाइड फिर से ऐड कर दूं, क्या होगा देखो, अब इसके पास हाइड्रोजन तो बचा नहीं है जहां ये सब्स्टिट्यूट कर लेगा, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ध्यान से समझना, X है नेगेटिव, R पे आया पॉजिटिव, तो जो ये X नेगेटिव, ये जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के ऊपर, ये अटैक करेंगे बेटा किसके ऊपर, R पॉजिटिव के ऊपर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, RN R' डबल डैश और R ट्रिपल डैश। ठीक है, और चार्ज कैसा आ गया अब नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर्स दिए थे इसको, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, अब पॉजिटिव आयन के साथ ही लग गया आपका ये X नेगेटिव, यानी कि क्या बन गए हमारे पास, ये हमारे पास बन गए 4 डिग्री, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं क्वार्टरनरी, जिसको हम बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्ट्स। क्या बन गए बच्चे, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो गई है लास्ट में। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई होगी ना बात आप सभी को। आपने अमाइंस की क्या करवा दी, बार बार क्या करवा दी आपने, अल्काइलेशन करवा दी, बार बार आपने इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड करवा दिया। क्लियर है? दिस इज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोन बाय योर हैलोअल्केन्स। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियोस देखिए। ठीक है, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए, लाइक और शेयर जरूर करो। ठीक है, ओके, देन बाय स्टूडेंट्स।